सुमन और अंशिका बहनें थीं। सुमन बड़ी थी और उसका विवाह 2 साल पहले आदित्य से हुआ था। आदित्य एक सरल, शांत स्वभाव के इंसान, सुमन की खुशियों की दुनिया थे। दूसरी ओर अंशिका एक चंचल और जिंदादिल लड़की थी, जिसने अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। वह अक्सर सुमन के घर आती जाती रहती थी। सुमन के घर का माहौल हमेशा हंसी खुशी भरा होता था। आदित्य, सुमन और अंशिका के बीच एक दोस्ताना रिश्ता था। आदित्य का सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी सहजता अंशिका को बहुत पसंद आती थी। समय बीतने के साथ अंशिका आदित्य के करीब महसूस करने लगी। आदित्य के साथ बिताए हुए हर पल को वह खास समझने लगी। आदित्य की हर बात, उसकी हर मुस्कान अंशिका के दिल में हलचल मचाने लगी। शुरू में अंशिका को समझ नहीं आया कि ये भावना क्या है। वह खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन आदित्य की उपस्थिति में उसका दिल हमेशा तेज धड़कने लगता। अंशिका के मन में ये भावना उथल-पुथल मचा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक और उसकी बहन सुमन थी, जिसे वह दिल से प्यार करती थी, और दूसरी ओर आदित्य, जो अनजाने में उसके दिल पर राज कर रहा था। अंशिका ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक आकर्षण है, जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन ब दिन ये भावना और गहरी होती गई। एक दिन अंशिका ने आदित्य के सामने अपने मन की बात कहने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद बात करके उसका दिल हल्का हो जाएगा और वह इस भावना को पीछे छोड़ सकेगी। जीजू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंशिका ने झिझकते हुए कहा। हाँ, बोलो ना, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ, अंशिका ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा। आदित्य अंशिका की बात सुनकर चौंक गया। उसने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। वह जानता था कि सुमन उससे बेइंतहा प्यार करती है और वह भी सुमन से उतना ही प्रेम करता है। अंशिका, मैं समझ सकता हूँ कि यह भावना अचानक क्यों आई, लेकिन तुम्हें पता है कि सुमन मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा एक बहन की तरह मानता हूँ और यही रिश्ता हमारे बीच सबसे सही रहेगा, आदित्य ने शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। आदित्य के जवाब ने अंशिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गई कि उसका प्यार एक तरफा था और उसे इस भावना से बाहर निकलने की जरूरत है। अंशिका ने फैसला किया कि वह खुद को नई दिशा देगी और अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करेगी। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और उसे एक सबक की तरह लिया। समय के साथ अंशिका ने अपने दिल को संभाल लिया। उसने खुद को पढ़ाई और करियर में व्यस्त कर लिया। सुमन और आदित्य का रिश्ता और मजबूत हो गया और अंशिका उनके लिए सच्चे दिल से खुश रहने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी भावनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन सही रास्ते पर चलकर हम उन पर काबू पा सकते हैं। रिश्तों की पवित्रता और अपनी सीमाओं का सम्मान करना ही सच्चा प्रेम है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं का बारीकी से ताना बाना बुना गया है। कहानी की मुख्य पात्र है नीलिमा और आराधना। नीलिमा एक विवाहित महिला है, जिसकी शादी अरुण से हुई है। आराधना उसकी छोटी बहन है, जो खूबसूरत, चुलबुली और हर किसी का ध्यान खींचने वाली लड़की है। नीलिमा के विवाह के बाद आराधना अक्सर अपनी बहन के घर आती जाती रहती थी। अरुण, जो अपनी पत्नी और साली दोनों की इज्जत करता था, हमेशा आराधना को छोटी बहन जैसा प्यार देता। लेकिन समय के साथ ये संबंध धीरे धीरे बदलने लगे। एक दिन नीलिमा अपने मायके गई हुई थी। आराधना कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहने आ गई। अरुण ने आराधना का आदरपूर्वक स्वागत किया और उसे सहज महसूस कराया। लेकिन उन दिनों के दौरान आराधना ने अरुण की जिम्मेदारियों, उसके व्यवहार और उसकी परवाह को करीब से महसूस किया। आराधना को एहसास हुआ कि अरुण केवल एक अच्छे पति नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष हैं। धीरे धीरे आराधना के दिल में अरुण के लिए कुछ विशेष भावनाएं पनपने लगी। वह इन भावनाओं को अनदेखा करने की कोशिश करती रही, लेकिन मन को समझाना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी ओर अरुण ने भी महसूस किया कि आराधना का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा बदल गया है। वह पहले की तरह चंचल और मुक्त स्वभाव की तो थी,
लेकिन उसकी नजरों में एक अलग सी गहराई आ गई थी। एक दिन आराधना ने अपने दिल की बात अरुण को बता दी। उसने कहा, तारांकन जीजा जी, मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। तारांकन। अरुण ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने आराधना को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश की कि यह रिश्ता कभी संभव नहीं है। उसने कहा, तारांकन, आराधना, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। ये तुम्हारा केवल भ्रम है। तारांकन। लेकिन आराधना के लिए ये केवल भ्रम नहीं था, वह अपने भावनाओं को लेकर अडिग थी। नीलिमा को जल्द ही इस बात का आभास हो गया कि आराधना का व्यवहार अजीब हो गया है। एक दिन उसने आराधना और अरुण के बीच हो रही बातचीत को सुन लिया। नीलिमा के लिए ये किसी आघात से कम नहीं था। नीलिमा ने आराधना से सीधे बात की और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तारांकन, आराधना, ये जो भी तुम सोच रही हो, ये तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है। तारांकन। आराधना इस बात को समझ तो गई, लेकिन वह अपने दिल पर काबू नहीं पा सकी। वहीं अरुण खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां परिवार के रिश्ते टूटने की कगार पर थे। अरुण ने आराधना से स्पष्ट कह दिया कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार रहेगा। आराधना ने खुद को संभालने का निर्णय लिया। उसने अपने दिल की भावनाओं को पीछे छोड़कर अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद आराधना ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। उसने अपने लिए एक नई राह बनाई और अपने जीवन में आगे बढ़ी। नीलिमा और अरुण का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि रिश्तों में प्यार और आकर्षण के बीच एक पतली रेखा होती है। भावनाओं पर नियंत्रण और रिश्तों का सम्मान ही जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। ये कहानी बताती है कि भावनाओं को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाले भ्रम को सुझाने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होती है।